मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। गैम्बलिंग मुक्त कर्नाटका बनाना ही हमारा मकसद है। गृह मंत्री अरग ज्ञानेंद्र। विधानसभा में सवाल जवाब के मौके पर राज्य के गृह मंत्री अरग ज्ञानेंद्र ने कहा कि जुए का खेल एक समाज घातक काम है जिसे कई लोगों ने अपने जीवन में अपनाकर जिंदगियां बर्बाद कर चुके हैं। इसे जड़ से मिटाने के लिए सरकार ने जिला पुलिस अधिकारियों को सूचना देकर कहा है कि रंगे हाथों पकड़े जाने पर तुरंत कार्रवाई करें। कर्नाटका पुलिस एक्ट 1963 को दोबारा अमल में लाने का काम किया जा रहा है, जिससे पुलिस विभाग को और भी पावर मिलने से गैम्बलिंग मुक्त कर्नाटका बनाने का संकल्प जल्द पूरा होगा, कहा गृह मंत्री अरग ज्ञानेंद्र ने। कोरोना के बीच चला फैशन शो। हुबली शहर के निजी होटल में प्रथम स्टार कंपनी इंटरनेशनल मिस्टर एंड मिस फ्यूजन फैशन शो किया गया। इस फैशन शो में विविध राज्यों से पहुंचे मॉडल्स ने रैंप वॉक करके अपना जलवा बिखेरा, जिसमें 40 से ज़्यादा मेल और फीमेल मॉडल्स ने हिस्सा लेकर कार्यक्रम को कामयाब किया। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ये पहला फैशन शो साबित हुआ है राज्य में। पूरे पैसे में आधा पेट्रोल, लोगों के साथ हो रहा है धोखा। देश और राज्य में पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार कम करने की बजाय दिन ब दिन पेट्रोल के दाम बढ़ाकर आम आदमी को परेशानी में डाल रही है कि किस तरह पेट्रोल भरे इंसान और कैसे वाहन का खर्चा उठाए और किस तरह जिंदगियां चलाए। ऐसे मुश्किल दौर में अगर हालात से परेशान जनता को पूरे पैसे देने के बावजूद भी कम पेट्रोल मिलेगा तो कैसे महसूस होगा। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला रायचूर शहर के राघवेंद्र पेट्रोल बंक में, जहां पर एक व्यक्ति ने 104 रुपये देकर 1 लीटर पेट्रोल को अपने बाइक में भरवाया। इसके बाद बोतल में नापने से 1 लीटर की बजाय आधा लीटर पेट्रोल नजर आ रहा है, जिस पर जनता पेट्रोल बंक पर कार्रवाई करने की जिद पर अड़ी है। भारी बारिश से नदी नालों में बढ़ा पानी का स्तर। यादगीर जिले में हो रही भारी बारिश से जिले के नदी नाले भर के बहने लगे हैं। जिले के हुनसगी तालुका के बड़शेट्टी हाल तालाब भरने से तालाब की पगडंडी टूटकर बड़शेट्टी हाल गांव में पानी चला गया है, जिससे गांव में रहे सभी घर पानी में डूबने से जनजीवन पूरी तरह से बिखर गया है इन इलाकों में। होटल में रुके अलग अलग समुदाय के लड़का लड़की पर हिंदू कार्यकर्ताओं की ओर से जानलेवा हमला। घटना दक्षिण कन्नड़ जिला पुतूर तालुका के बाईपास रोड पर रहे लॉज की है, जहां 2 अलग अलग समुदाय के लड़का लड़की रुके हुए देखकर हिंदू जागरण वेदिके के कार्यकर्ताओं ने रेड करके उन पर जानलेवा हमला किया। इस घटना के बाद लड़की ने पुतूर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। इनके मामले पर पुतूर पुलिस ने 2 की गिरफ्तारी की है, लेकिन युवती के बयान में कहा गया है कि 25 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने आकर हमला किया है, मगर पुलिस ने तो सिर्फ 2 की गिरफ्तारी की है। बस में लटक कर सफर किया स्टूडेंट्स ने। राज्य सरकार ने तो स्कूल कॉलेजों की शुरुआत कर दी है। आज भी कई गांवों के स्टूडेंट्स अपने स्कूल और कॉलेजेस जाने के लिए बस में लटक कर सफर करते हैं, जो किसी जोखिम से कम नहीं। हुबली जिला नवलगुन तालुका के 5 गाँव में आज भी एक ही बस जाकर स्टूडेंट्स को ड्रॉप करती है। सिर्फ एक बस होने से स्टूडेंट्स घर और स्कूल पहुंचने की जल्दी में दरवाजे पर लटक कर सफ़र करने का नज़ारा देखने को मिला। इस जिले को केंद्र मंत्रियों और राज्य के पूर्व सीएम का गढ़ माना जाता है, जहां पर आज भी स्टूडेंट्स को इस तरह की परेशानी झेलने की नौबत आ चुकी है। तो इसका जिम्मेदार कौन? राज्य में सितंबर 25 तक होगी भारी बारिश। राज्य में 25 सितंबर तक बारिश होने की जानकारी मौसम विभाग ने दी है। उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, उडुपी, बागलकोट, बेलगाम, धारवाड़, गदग, हावेरी, कोप्पल, रायचूर, बीजापुर, यादगीर जिलों में 25 सितंबर तक बारिश होने की जानकारी दी है मौसम विभाग ने।
नकली नोट को चलाने की कोशिश करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। बीजापुर शहर के गोदावरी होटल के पास नकली नोटों को इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरत पूरा करने की कोशिश कर रहे 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें बागलकोट मूल निवासी अनिल हरिजन और बीजापुर स्टार कॉलोनी निवासी षणमुख बिदरी की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने ये लोग 200 के 9 और 100 के 2 नकली नोटों को इस्तेमाल करते समय रंगे हाथों पुलिस ने पकड़ा है। इन आरोपियों को यह मामला हुआ है गांधी चौक पुलिस थाना में दर्ज। सरकारी राशन चावल के सप्लाई पर पुलिस की रेड। बीजापुर जिला तालीकोटी बस स्टैंड के पास दिन दहाड़े खुलेआम सरकारी राशन चावल को टेम्पो में भर के सप्लाई करने की पुख्ता जानकारी के आधार पर तालीकोटी पीएसआई विनोद डडमनी के नेतृत्व में छापामारी करके K28B6310 टेम्पो को जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी सुरेश पटन शेट्टी की गिरफ्तारी करके 26,460 कीमत के 9.80 किलो चावल को ले जाते हुए पुलिस ने रेड करके सरकारी चावल के गैर कानूनी धंधे का पर्दाफाश करते हुए मामले को तालीकोटी पुलिस थाने में कर लिया है दर्ज। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नियुक्ति न होने को लेकर स्टूडेंट्स का प्रदर्शन। बल्लारी जिले के हम्पी कन्नड़ा विश्वविद्यालय में कन्नड़ा संस्कृति विभाग में महिला विभाग को अलग करके प्रोफेसर की नियुक्ति करने की मांग करते हुए स्टूडेंट्स ने विश्वविद्यालय के बाहर किया प्रदर्शन और यूजीसी गाइडलाइंस पालन न होने का भी गंभीर आरोप लगाया है इस विश्वविद्यालय पर। हड़ताल के दौरान सस्पेंड किए केएसआरटीसी कर्मचारियों का सस्पेंशन ऑर्डर वापस लिया सरकार ने। अप्रैल में केएसआरटीसी नौकरों की ओर से चले प्रदर्शन में 4,200 स्टाफ को सस्पेंड किया गया था। सरकार ने इस फैसले को वापस लेते हुए मंत्री श्री रामलू ने जानकारी दी है कि राज्य की बस संस्था से जनता को किसी भी हाल में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनके 12 मांगों को पूरा करने सीएम के साथ चर्चा की जा रही है। उनकी तनख्वाह पर भी दोबारा सोच विचार करके फैसला लिया जाएगा, जिसमें प्रमुख 4,200 कर्मचारियों को दोबारा अपने सेवा पर हाजिर होने की सूचना दी गई है, कहा विभाग के मंत्री श्री रामलू ने। शशिकला जोड़ले को पुजारियों के नियोग ने की मुलाकात। राज्य की मुजराए हज और वक्फ मंत्री श्रीमती शशिकला जोड़ले को आज ब्राह्मण पुजारियों के नियोग की ओर से मुलाकात करके मेमोरेंडम दिया गया कि मुजराई विभाग के तरह आने वाले मंदिरों में सभी तरह की सेवा और पूजा को शुरू करने की अनुमति दे सरकार, जो कोरोना के चलते बंद रखी गई है कई महीनों से। खुफिया रास्ते के जरिए लॉज में चलता था जिस्म फरोशी का धंधा। तुमकुरू शहर के एनएच पर रहे लॉज में कई दिनों से खुफिया रास्ते के जरिए लॉज में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही तुमकुरू क्यासंद्रा पुलिस ने छापामारी करके उसी कबोर्ड के अंदर बने खुफिया रास्ते में छुपे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला हुआ है क्यासंद्रा पुलिस थाने में दर्ज। इस धंधे में इस्तेमाल होने वाले गंदी कई चीजें खुलेआम नजर आने से इसी आधार पर इस गंदे धंधे का पर्दाफाश किया है पुलिस ने। शादीशुदा से तहसीलदार की रजिस्टर मैरिज, डीसी ने दिया नोटिस। चिकमंगलुरु जिला यन्नारपुरम तहसीलदार के अहदे पर रही गीता नामी महिला तहसीलदार ने विलेज अकाउंटेंट जो पहले से ही शादीशुदा होने के बावजूद भी रजिस्टर मैरिज की है। तहसीलदार गीता भी पहले से ही शादीशुदा होकर डाइवर्स होकर रजिस्ट्रेशन के मौके पर अनमैरिड बताकर शादी रची है। इस घटना पर चिकमंगलुरु डीसी रमेश ने तहसीलदार को नोटिस देकर 7 दिन में जवाब मांगा है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।